खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और पाक नाम में मैं आपकी सलामती चाहती हूँ। मेरा ईमान है कि एक दफ़ा फिर जब हम खुदा के कलाम को खोलेंगे तो आप सबके लिए बरकत जारी होगी। आमीन, आमीन, आमीन। आए खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि इस सेमिनार के ज़रिए मुझे मौका मिला कि आप सबके साथ खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम शेयर कर सकूँ। और मुझे जिस अनवान के बारे में बोलने का मौका मिला है वो है अहदे जदीद की औरत, यानी नए अहदनामे की औरत। यूँ तो नए अहदनामे में हमें बहुत सी ख़वातीन यीशु मसीह के साथ साथ चलती नज़र आती हैं, लेकिन आज जिस किरदार के बारे में मैं आपसे बात करूँगी वो नए अहदनामे में एक छुपे हुए ख़जाने की मानिद है और जिसका नाम परसिक्ला है। आप सब इसके नाम से वाकिफ़ होंगी और इसकी बारे में हम अमाल की किताब में देखते हैं। जिनके पास खुदावंद का ज़िंदा कलाम है मेरे साथ निकालें अमाल की किताब 18 बाब 1 से 3 आयात। इन बातों के बाद पलूस अथीने से रवाना होकर करंथुस में आया और वहाँ उसको अकूला नाम एक यहूदी मिला जो पेंतुस की पैदाइश था और अपनी बीवी परसिक्ला समेत अतालिया से नया नया आया था, क्योंकि कलौदीस ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं। बस वो उनके पास गया और चूंकि उनका हम पेशा था उनके साथ रहा और वो काम करने लगे और उनका पेशा खैमादोज़ी था। आमीन। इस हवाले में हम देखते हैं कि पलूस रसूल अपनी खिदमत गुजारी का काम करता हुआ अथीने से गुजरता हुआ करंथुस में आता है और वहाँ उसकी मुलाकात एक यहूदी शख्स से होती है जिसका नाम अकूला है और ये परसिक्ला का शौहर है। ये दोनों यहूदी हैं और यहूदी होने की वजह से इनको रोम से निकाल दिया गया है, क्योंकि कलौदीस जो हाकिम है उस वक्त रोम का हाकिम है और उसके हुक्म के मुताबिक ये हुक्म दिया गया कि रोम से जितने भी यहूदी हैं उन सबको निकाल दिया जाए। सो ये मसीही जोड़ा भी रोम से निकाला गया और रोम से निकल जाने के बाद ये करंथुस में आकर बसने लगे और करंथुस में पलूस भी इनके साथ साथ है। पलूस इनके साथ रह रहा है और ये मिलकर आखिरी आयत की आखिरी हिस्से में हम देखें तो उसमें पता चलता है कि वो उनके साथ मिलकर काम भी कर रहा है और इनका कारोबार क्या है, इनका पेशा क्या है, खैमादोज़ी है, टेंट बनाने का काम है। और पलूस भी इस काम से वाकिफ़ है क्योंकि उसका आबाई कारोबार भी खैमादोज़ी का था। अब हम परसिक्ला की शख्सियत पर गौर करेंगे और मेरे पास उसकी शख्सियत पर गौर करने के लिए हम मिलकर गौर करेंगे। 4 पॉइंट है जिस पर हम गौर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जिस पर मैं बात करूंगी वो परसिक्ला की घरेलू ज़िंदगी है। हम सब ख़वातीन भी घरेलू ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैं भी एक माँ हूँ, बहू हूँ, बेटी हूँ, मैं भी एक घरेलू ज़िंदगी बसर कर रही हूँ और हम परसिक्ला की घरेलू ज़िंदगी पर भी गौर करेंगे। सबसे पहले हमने जो हवाला पढ़ा है उसमें हम देखते हैं कि परसिक्ला अपने शौहर के साथ बराबर उसके काम में हाथ बटा रही। गो मुश्किल काम है, कठिन काम है, लेकिन वो अपने शौहर के साथ बराबर उसका हाथ बटा रही है। बाइबल हमें इस बारे में कहीं पे भी नहीं बताती कि उसके औलाद थी या नहीं थी, लेकिन वो खुदा के साथ वफादारी से और अपने शौहर के साथ ईमानदारी से काम कर रही है। उसके बाद वो खैमादोज़ी का काम कर रही है। लिहाजा आज हमें एक बीवी होते हुए अपने शौहर के साथ यूनाइट होने की ज़रूरत है। हर एरिया में यूनाइट होने की ज़रूरत है, ख्वाह वो अपने बच्चों की परवरिश हो, अपने शौहर का कारोबार हो, मियाँ और बीवी की स्पिरिचुअल लाइफ हो, मियाँ और बीवी की घरेलू ज़िंदगी हो, दुनियावी मामलात हो। हर एरिया में मियाँ और बीवी को एक पॉइंट पर खड़े होने की ज़रूरत है। मियाँ और बीवी को यूनाइट होने की ज़रूरत है।
क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक भी औरत को मर्द का क्या बनाया गया है? मददगार बनाया गया है। लिहाजा हमें बीवी होते हुए अपने शोहरों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। परसिक्ला भी यही कर रही है। क्या कर रही है? अपने शोहर की मदद कर रही है, खैमादोजी के काम में उसकी मदद कर रही है, और इसके साथ साथ वो पलूस और अपने शोहर के साथ मिलकर खुदा की खिदमत का भी काम कर रही है। जरा गौर करें, आज हम अपनी जिंदगी में क्या कर रही हैं? हमारी जिंदगी में खुदा का डर और खौफ कितना है? अगर आज की औरत को देखा जाए तो उसने अपने आप को सिर्फ घर के कामों में महदूद कर रखा है। बच्चों की देखभाल, घर के कामकाज, खाना बनाना, कपड़े धोना और बहुत से मामलात हैं जिनको हमें देखना पड़ता है। सारा दिन वक्त नहीं मिलता कि हम अपने लिए वक्त निकालें या अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लिफ्ट अप करने के लिए कोई वक्त निकालें। हम इन्हीं बातों को हमेशा तरजीहात देती हैं। मेरा ये कहने का हरगिज़ मतलब नहीं कि हम ये गलत कर रही हैं। ज़रा परसिक्ला की घरेलू ज़िंदगी पर गौर करें। वो अपने शौहर, एक दफ़ा फिर हमने इसी बात को जहन में रखना है कि वो अपने शौहर की क्या कर रही है? मदद कर रही है, और इसके साथ साथ मदद करने के साथ साथ वो अपनी घरेलू ज़िंदगी भी गुजार रही है। पलूस उसके घर में रह रहा है, खैमादोसी का काम कर रही है। हमें अपने जहनों में ये बात हरगिज़ भी लाने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक औरत हैं, हम कमज़ोर हैं। ऐसी सोच जो है अब्लीस की तरफ से है। ऐसी सोच अब्लीस की तरफ से है। खुदा का कलाम मर्द और औरत दोनों के लिए है और दोनों की जिंदगी में यकसा तौर से काम करता है। आमीन। दोनों की जिंदगी में एक यकसा तौर से काम करता है। फिलिपियों 4:13 में लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। एवरीथिंग, वो घरेलू मामलात हैं, वो मुश्किल से मुश्किल जो है काम है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। हमारा ताकत बख्शने वाला हमारा जिंदा खुदा है, और जब हम उसकी हजूरी में आ जाएंगी, कलाम को पढ़ेंगी, दुआ करेंगी और खुद को खुदा की हजूरी में पेश कर देंगी, तो वो हमें अपनी खिदमत करने के साथ साथ घरेलू मामलात को भी सुलझाने की हिकमत और समझ देगा। इसलिए मेरी बहनों, दुआ में ज़्यादा वक्त गुजारें, कलाम को पढ़ने में ज़्यादा वक्त गुजारें, खुदा की हजूरी में ज़्यादा वक्त गुजारें और अपने शौहरों की हर काम में मदद करें। अगर आपकी शौहर खुदा से दूर हैं तो आपकी दुआ के वसीला से खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करेगा, खुदा उसकी ज़िंदगी में नजात का काम करेगा, उसको बदलेगा। अगर आपके बच्चे नाफरमान हैं तो आपकी दुआ के वसीला से वो ताबियादारी में आएंगे, वो रूहानियत में आएंगे। अगर आपके घर में माली मुश्किलात हैं, अगर आपके घर में बीमारियां हैं, कमज़ोरियां हैं, हालात ख़राब हैं, अंधेरे हैं, तो आपकी दुआ के वसीला से खुदा इन सब पर अपना कवी हाथ बढ़ाएगा और हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमने अपने फोकस को तब्दील करना है, अपनी ज़हनियत को, अपने फोकस को तब्दील करने के लिए हमें घरेलू मामला से अपने ज़हनों को हटाकर खुदा के कलाम पर, दुआ पर अपने वक्त को लगाना है। खुदा ने जैसा जोर परसिक्ला को दिया, आज वो वैसी ही हिकमत, वैसा ही जोर हमें दे सकता है। कितनों का ईमान है? हम सब का ईमान है कि खुदा आज भी वही कुदरत रखता है, और जैसा जोर उसने परसिक्ला को दिया वैसा ही जोर वो आज मुझे और आपको दे सकता है। मेरी बहनों, अपनी रूहानी जिंदगी को मजबूत बनाएं।
जब आप दुआ और रोज़े में खुदा के कलाम को पढ़ने में अपनी वक्त गुजारेंगी तो खुदा हर तरह की मायूसी को, हर तरह की तरीकी को, हर तरह की बेदिली को आपसे दूर कर देगा। पहला पॉइंट हमने देखा है परसिक्ला की घरेलू जिंदगी, परसिक्ला की घरेलू जिंदगी। दूसरा पॉइंट, परसिक्ला अपनी खिदमत का आगाज करती है। 18 बाब की अगर इसी आयत में हम इसे पढ़ेंगे नहीं वक्त की कमी की वजह से, 11 आयत में हम देखें तो वहां पर हमें पता चलता है कि पलूस परसिक्ला और अकूला के साथ 1.5 वर्ष रहा और इसी मुद्दत के दौरान वो परसिक्ला और अकूला को मसीही की दुरुस्त तालीम दे रहा है, उनको सिखा रहा है, उनको खिदमत के लिए तैयार कर रहा है और उनके साथ पलूस के साथ ही रहकर उन्होंने खुदा के कलाम को सीखा और इसके साथ पलूस के साथ ही अपनी खिदमत का आगाज किया। इसी तरह अमाल की किताब 18 बाब और 18-19 आयत को पढ़ें, इसको हम ज़रूर पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालें। अमाल 18 और 19। बस पलूस बहुत दिन वहाँ रहकर भाइयों से रुखसत हुआ और चूंकि उसने मन्नत मानी थी इसलिए कनखरिया में सर मुंडाया और जहाज़ पर सूरिया को रवाना हुआ और परसिक्ला और अकूला उसके साथ थे और इफसस में पहुंचकर उसने उन्हें वहाँ छोड़ा और आप इबादत खाना में जाकर यहूदियों से बहस करने लगा। इस हवाले में हम देखते हैं कि परसिक्ला और अकूला पलूस के साथ इफसस में आते हैं। इफसस में पलूस उनसे जुदा हो जाता है, कैस्टिया को चला जाता है, लेकिन परसिक्ला और अकूला इफसस ही में रहकर खुदा की खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। ये इन दोनों की, इस मसीही जोड़े की आउटरीच खिदमत शुरू हो गई है। जब खुदा हमें अपनी खिदमत के लिए चुनता है तो वो हमें ना सिर्फ हमें तब्दील करता है, हमारे वसीला से दूसरे भी तब्दील होते हैं। जब पाक रूह हमें सिखाता है तो ना सिर्फ हम खुद कलाम को सीखते हैं, हमारे वसीला से हम दूसरों को भी पाक रूह के वसीला से सिखाने का सबब ठहरती हैं। तीसरा पॉइंट जिस पर हम गौर करेंगे, परसिक्ला की मेहमान नवाजी। परसिक्ला की, हम 2 पॉइंट पहले मिलकर जरा बुलंद आवाज से बोलेंगी। परसिक्ला की घरेलू जिंदगी और परसिक्ला की खिदमत का आगाज। अब तीसरा पॉइंट है परसिक्ला की मेहमान नवाजी। अमाल 18, 24 और 26 को अगर हम देखें तो उसमें लिखा है, ये हवाले आप नोट कर सकती हैं, वक्त की कमी की वजह से मैं हवाले नहीं निकलवा रही, आप घर जाके इसको स्टडी कर सकती हैं। इस हवाले में हम देखते हैं कि परसिक्ला और अकूला ना सिर्फ अपलूस को अपने घर लेकर आ रहे हैं बल्कि उसको कलाम में लिखा है खुदा की सेहत बख्श बातें सिखा रहे हैं। क्योंकि अपलूस लिखा है, इसी आयत में लिखा है, क्योंकि अपलूस सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा से वाकिफ था, लेकिन परसिक्ला और अकूला ने अपलूस को यीशु के बपतिस्मा के बारे में और पाक रूह के बारे में भी उन्हें बताया। इसमें हम देखते हैं कि परसिक्ला और अकूला पलूस को अपने घर लेकर आए हैं पहले, और अब अपलूस उनके घर रह रहा है। परसिक्ला यहाँ पर मेहमान नवाजी का काम भी कर रही है, खिदमत का काम कर रही है, घरेलू जिंदगी को भी संभाल रही है, खैमादोजी का काम भी कर रही है, इसके साथ साथ वो मेहमान नवाज भी है। और ना सिर्फ मेहमान नवाजी कर रही है, खुदा के कलाम को भी साथ साथ सिखा रही है। जो उसके घर में है, अपलूस उसके घर में ठहरा है, उसको खुदा के कलाम की ज्यादा सेहत बख्श बातें सिखा रही है। परसिक्ला की क्वालिटी क्या है? मेहमान नवाज है, दुरुस्त तालीम दे रही है, और इसके साथ साथ वो अपलूस की हौसला अफजाई भी कर रही है, उसकी हौसला अफजाई कर रही ताकि वो और जोर से और जान फशानी से खुदा की खिदमत के काम को सर अंजाम दे। हम क्या करती हैं? बाज़ औक़ात हम सिर्फ मेहमान नवाजी उन्हीं लोगों के करती हैं जो बहुत रुतबे वाले होते हैं या हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं। हमें खुदा के खादमों को भी उतना ही ऑनर देने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? पहला तीमुथियुस 5:17 में लिखा है कि खुदा के खादिम हर दो चंद इज्जत के लायक हैं, और इंग्लिश बाइबल में इसका जो तर्जमा किया गया है डबल ऑनर। डबल ऑनर
मीन्स दुगनी इज्जत के लायक हैं, ना सिर्फ इज्जत के लायक हैं बल्कि दुगनी इज्जत के लायक हैं। चौथा पॉइंट, परसिकला की जिंदगी का मकसद क्या है? ये आखिरी पॉइंट है। परसिकला की जिंदगी का मकसद खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाना है। पलूस के साथ जो है वो मिशनरी वर्क भी कर रही है, कलाम सीखा है, 1.5 वर्ष तक खुदा के कलाम की तरबियत ली है, पलूस और अपने शौहर के साथ ही रहकर खिदमत गुजारी का काम कर रही है। उसके बाद इफिसस में आके मिशनरी वर्क स्टार्ट किया है। वो खुदा की खिदमत का काम साथ साथ स्टॉप, कहीं किसी भी स्टेप पर खुदा की खिदमत का काम रुका नहीं है। खुदा की खिदमत का काम जारी है, खुदा की खिदमत का काम जारी है, खुदा की खिदमत कर रही है, शौहर का काम में हाथ बटा रही है और पलूस और अपने शौहर के साथ मिलकर खिदमत का भी काम सर अंजाम दे रही है। परसिकला की जिंदगी का मकसद अव्वल दर्जा उसकी जिंदगी का खुदा की खिदमत है। खुदा की खिदमत, हर कीमत पर खुदा की खिदमत को पूरा करना है। कमजोरी की हालत में, बीमारी की हालत में, हर कीमत पर उसकी जान फशानी और उसका मकसद सिर्फ खुदा के कलाम को पूरा करना है। इसमें जब हमने बहुत सी बातों को सीख लिया है, देखते हैं कि परसिकला किसी भी प्राइड का शिकार नहीं है, उसमें किसी किस्म की मगरूरी नहीं आई, और इसके साथ साथ वो खुद नुमाई नहीं है उसमें। ये कुछ छोटे छोटे आंसर हैं जो कहीं ना कहीं किसी एरिया में हमें दाखिल हो जाते हैं। सेल्फ प्रमोशन नहीं है उसमें। वो दोनों मियाँ बीवी अकूला और परसिकला दोनों हम्बल हैं, हलीम हैं और खुदा की खिदमत के काम को सर अंजाम दे रहे हैं। आज हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हम चाहते हैं कि हमें दूसरों से इज्जत मिले, हमें बुलंद दर्जात मिले, हम दूसरों से बड़े किए जाएं। इन सब चीज़ों के पीछे भागते भागते हम खुदा के कलाम को और खुदा के मकसद को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। हम खुद आगे निकल जाते हैं आला मर्तबा हासिल करने के लिए, और इज्जत पाने के लिए खुदा का कलाम तो बहुत पीछे रह जाता है। उसका मकसद तो हम कहीं भूल ही जाते हैं, और ऐसा सब कुछ अबलीस की तरफ से है। कलाम में एक और वाक्या है मरियम और मर्था का। मरियम क्या कर रही है? खुदा के चरणों में बैठी है, यीशु के कदमों में बैठी है और कलाम को सुन रही है, कलाम को सुन रही है। मर्था काम करते करते घबरा गई, लिखा है काम करते करते घबरा गई। और यही बात है कि हम भी काम करते करते सारी जिंदगी घर को संभालते, बच्चों को संभालती, जॉब को संभालती, करते 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 घबरा जाती हैं। लेकिन यीशु ने क्या कहा? मरियम ने अपना अच्छा हिस्सा चुन लिया, मरियम ने अपना अच्छा हिस्सा चुन लिया। आज ऑप्शन हमारे पास भी है जो उसे कभी छीना ना जाएगा। आज ही अभी ही इसी वक्त ही ऑप्शन हमारे पास है। आप किस चीज़ का इंतखाब करती हैं, किस चीज़ को चुनाव करती हैं? घरेलू जिंदगी का या खुदा की खिदमत का? घरेलू जिंदगी का या दुआ का? घरेलू जिंदगी का या खुदा के कलाम का? घरेलू जिंदगी का या खुदा की हजूरी का? आज ही चुनाव आपके पास है। अगर आप घरेलू खतून ही बनकर रहेंगी तो दुनिया की फिक्र जिस तरह मर्था को घेर बैठी, इसी तरह हमें भी घेरे रहेगी। मसाइल, मुश्किलात, बीमारियां, अंधेरे, ये सब हमारे चौगिर्द रहेंगी और हम क्या करेंगी? घबरा जाएंगी। मेरी बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में वक्त गुजारें, कलाम को पढ़ने में वक्त गुजारें, ताकि घरेलू तमाम मामलात सुलझ जाएं
اور آپ کے بچوں کی پرورش بھی روحانی ماحول میں ہو. جب آپ دعا میں وقت کو سپینڈ کریں گی تو گھر میں ہمیشہ ایک روحانی ماحول رہے گا, اور اسی انوائرمنٹ میں آپ کے بچے سٹے کریں گے, آپ کے ہسبینڈ سٹے کرے گا, اور وہی اسپرچویلٹی آپ کے خاندان پر سٹے کرے گی. آمین. یہاں پر میں ایک مثال شیئر کرتے ہوئے کلام کو ختم کروں گی. خدا کی خادمہ گلوریا کوپلینڈ ہیں, آپ میں سے شاید کوئی جانتا ہو. انہوں نے نیا گھر شفٹ کیا, ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہوئیں. سب سامان بکھرا پڑا تھا, کپڑے بکھرے تھے, اور اس کے 5 بچے تھے. سب کچھ بکھرا پڑا تھا, گھر سیٹ کرنے والا تھا, گھر کو ترتیب دے رہی ہیں, کپڑوں کو سردیوں, بچوں کے سردیوں اور گرمیوں کے کپڑوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ایسا ہی ہے. وہ کپڑوں کو سیٹ کر رہی ہیں, پڑھائی لکھائی کی تمام چیزوں کو سیٹ کر رہی ہیں, اور سامان کو سیٹ کر رہی ہیں. اسی دوران خدا کے روح کی طرف سے انہیں ہدایت ملی. ان کا مائنڈ ایک دم جھنجھوڑا گیا کہ تو دعا میں اپنے وقت کو سپینڈ نہیں کر رہی, خدا کا کلام نہیں پڑھ رہی. اس نے فیل کیا کہ میں کچھ مس کر رہی ہوں, کچھ میری روح میں خالی پن آ رہا ہے. جب سے میں نے گھر شفٹ کیا ہے, وہ خدا کے چرنوں میں بیٹھ گئی اور پاک روح کو موقع دیا. پاک روح سے کہا, پاک روح میں 1 مہینے کے اندر اپنے گھر کو بھی ترتیب دوں, سامان کو بھی ترتیب دوں, اور 4 اناجیل کو ختم کروں. کتنے عرصے کے دوران؟ 1 مہینے کے دوران. اور اسی مدت کے دوران جب اس نے پاک روح کو اپنی زندگی میں موقع دیا, 1 مہینے کے اندر اس نے 4 اناجیل کو بھی ختم کیا, اور گھر کا تمام سامان بھی ترتیب دیا گیا. آمین. خدا کے کلام کی پاک روح کی قدرت دیکھیں. کیا ہم نے کبھی پاک روح کو موقع دیا ہے؟ آج سارا دن میں نے دعا نہیں کی, آج سارا دن مہمان آئے, مہمان نوازی ہوتی رہی ہے, آج کپڑے بہت دھلے ہیں. کیا کبھی ہم نے پاک روح کو موقع دیا ہے کہ پاک روح آج تو میری رہنمائی کر؟ دن کے آغاز ہی سے پاک روح سے بولیں آج بہت کام ہے, لیکن میں اپنی دعا کو اور پاک کلام کو مس نہیں کرنا چاہتی, چھوڑنا نہیں چاہتی. تو مجھے موقع دے, میں تیرے ساتھ وقت کو گزاروں. آمین. آج ہم نے پرسکلا کے کردار میں سیکھا ہے. پرسکلا نے خدا کی خدمت کو اور خدا کے کلام کو اول درجہ دیا. پرسکلا ایک خود اعتماد, خدا پر بھروسہ رکھنے والی اور ایمان سے بھری ہوئی خاتون تھی. ایمان کا پختہ ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایمان پر کھڑی رہیں, ایمان پر ڈٹی رہیں, ہر مشکل میں, ہر طوفان میں ایمان پر کھڑی رہیں. پرسکلا نے اپنا اچھا حصہ چن لیا ہے, مریم نے اپنا اچھا حصہ چن لیا ہے, اور وہ حصہ خدا کا زندہ اور قدرت بخش کلام ہے. آئیں آج ہم بھی خدا کی حضوری میں عہد کریں کہ ہم بھی دنیاوی فکر سے اپنے آپ کو نکال کر خدا کے کلام کو اول درجہ دیں گی, اور دعا اور کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گی, اور پاک روح کو موقع دیں گی کہ وہ تمام معاملات کو اور دنیاوی اور روحانی تمام کاموں کو سلجھانے میں ہماری رہنمائی کرے. آمین. 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 آئیں خدا ان کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں.